विद्यार्थियों, कल हमने प्रारंभ किया था 60 वीडियो का चैप्टर। उसके अंतर्गत आपने केवल एक सागी पढ़ी कैश बुक के बारे में, सिंपल कैश बुक। आज उसी को बढ़ा रहे हैं। कैश बुक का सेकंड भाग है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक की मुख्य बात है तो अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, कैश और बैंक। डीआर में 2 कॉलम एक्स्ट्रा होंगे, कैश बैंक, और सीआर में भी कैश और बैंक। अब इसके अंदर रोकड़ी और बैंक संबंधी लेन देनों को दर्ज करना है, और आप इससे पहले जर्नल एंट्रीज पढ़ चुके हैं, सामान्य एंट्रियां और रोकड़ संबंधी और बैंक संबंधी। अब इस 2 कॉलम कैश बुक के अंतर्गत रोकड़ और बैंक संबंधी आपको एंट्रीज करनी है और खतौनी करनी है। अब यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका है, द्विस्तंभीय रोकड़ भेज के संदर्भ में निम्न वालों की सहायता से नकद और बैंक संबंधी जर्नल एंट्रीज देते हुए 2 कॉलम कैश बुक बनाइए। 1 मई 2020 कैश का जो शेष 40,000 कैश है, ये आपको कैश बुक में डेबिट करने का 2 पीडी कैश में फॉर्म मांग आएगा। और बैंक प्रोडक्ट आप जानते हैं, बैंक हमारे से मांग रहा है, बैंक में व्यापार में चालू खाता है और इसमें बैंक हमारे से मांग रहा है, इसका सीआर शेष है 22 पीडी बैंक में आएगा 25,000 रुपये। अब उसके बाद जो लेन देन है इसलिए आपको क्रेडिट समझा रहा हूँ। उसके बाद में आपको 2 कॉलम कैश बुक के अंदर की एंट्रीज कैसे दर्ज करेंगे उसको समझना। नंबर 1 2 मई एक और चीज समझे, कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। प्रतिरूप प्रविष्टि अर्थात कॉन्ट्रा एंट्री का अर्थ होता है ऐसे लेन देन जिस लेन देन के अंदर बैंक और कैश, डीआर शेयर हो रहा है बैंक और कैश और बैंक, उसके अंतर्गत बैंक में राशि जमा कराई हो सकता है, बैंक से राशि निकालना है, या कोई चेक प्राप्त हुआ है उस चेक को किसी अन्य दिन बैंक में आप जमा कराते हैं, उस समय आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, अर्थात उसकी खतौनी उसी कैश पेमेंट पूरी हो जाएगी। यहाँ आपको दिया पहला 2 मई बैंक में राशि जमा कराई, एंट्री बनेगी 2 मई 2020 बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक पाने वाला कैश जा रहा है व्यापार से 10,000। अब इस व्यवहार का लेखा 2 कॉलम कैश बुक में दोहरा होगा, डीआर में भी होगा और सीआर में भी होगा, और एलएफ जो लेजर 40 कॉलम होगा उसको लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रा एंट्री। अभी आपको सुनाएंगे सेकंड की बात में 2 कॉलम कैश बुक, तब आप देखना कॉन्ट्रा एंट्री कैसे आप दर्ज करते हैं। अगला लेन देन है 3 मई माल खरीदा चेक से भुगतान के बिना दलाना। जब भी आप किसी को चेक से पेमेंट करते हैं, आपकी ओर से बैंक पेमेंट करती है, इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डीआर बैंक 3 मई परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, राशि 15,000 दोस्तों आपकी परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक 15,000 यदि नकद माल आप परचेज करते हैं परचेज टू कैश, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक, क्योंकि चेक का पेमेंट हमारी ओर से बैंक करती है। तो परचेज माल वस्तु आ रही है, देने वाला आपका बैंक होगा, व्यक्तिगत खाता बैंक अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक। 4 मई माल बेचा 50,000 रुपये का, चेक प्राप्त हुआ, प्राप्त चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवाया। अब माल बेचा है और चेक मिला और प्राप्त चेक बैंक में जमा करा दिया। 4 मई बैंक पाने वाला है 4 मई बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्स, बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, माल बेच रहे हैं और चेक से पैसा मिला, चेक को बैंक में जमा करा दिया और राशि आपको 50,000 4 मई के बाद में लेन देन है। 5 मई कंप्यूटर खरीदा 10,000 रुपये रोकड़ नकद और 15,000 रुपये का चेक से भुगतान किया। 5 मई कंप्यूटर को परचेज कर रहे हैं, संपत्ति है, कंप्यूटर अकाउंट डीआर संपत्ति है, कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक ही साथ में डीआर से कैश बैंक आता है, जो चाहे डीआर में कैश बैंक है तो सीआर में कैश बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इसके अंतर्गत आपने कंप्यूटर परचेज किया है, कुछ पेमेंट आपने नकद किया है, कुछ चेक से किया है, नकद आपका 10,000 और चेक से आपने किया 15,000, कुल पेमेंट किया है 25,000 रुपये हमने कंप्यूटर परचेज किया है। तो कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश टू बैंक 25,000 टू कैश 10,000 टू बैंक 15,000। इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। तारीख 6 मई राम को 5,000 लगा, 10,000 रुपये चेक से पेमेंट किया और राम को चुका रहे हैं, राम आने वाला 6 मई
राम दिया, राम्स अकाउंट दिया टू कैश, कुछ आंशिक राशि नकद चुका रहे हैं और बाकी राशि चुका रहे हैं चेक के द्वारा। तो बैंक जब भी चेक से पेमेंट करेंगे बैंक को हमेशा आपको शेयर करना है। तो राम्स अकाउंट दिया 15,000, राम पाने वाला 15,000 रुपये है और नकद आपने चुका है 5,000, चेक से आपने चुका है 10,000 टू बैंक होगा। तो राम से अकाउंट दिया टू बैंक 15,000, 5,000 प्लस 8 में भोपाल से 40,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया और स्पष्ट उसी दिन जमा कराया 8 मई को, 8 मई। अब यहाँ देखना, भोपाल से चेक मिला है, प्राप्त चेक को बैंक में आपने जमा करा दिया, बैंक अकाउंट दिया, बैंक पाने वाला है तो भोपाल, भोपाल देने वाला है। जो भोपाल से चेक प्राप्त हुआ है उसको उस दिन बैंक में जमा करा दिया 40,000 रुपये, 40,000 पाने वाला बैंक और देने वाला है भोपाल। बैंक अकाउंट दिया तो भोपाल 8 मई। 9 मई यह देखकर बीच में वेतन चुका है चेक से 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। सैलरी अकाउंट दिया तो बैंक तारीख 9 मई, सैलरी अकाउंट दिया, सैलरी अकाउंट दिया तो बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है, जब भी चेक से पेमेंट किया जाए बैंक देने वाला होगा, व्यक्तिगत खाता बैंक है और बैंक को आप सीआर करेंगे और लाभार्थी खाता सैलरी अच्छा है तो सैलरी अकाउंट दिया बैंक 5,000। तारीख 9 के बाद 11 मई बैंक से राशि निकाली आपने जो सेकंड एंट्री की 2 मई को, बैंक अकाउंट दिया तो कैश जो आपने एंट्री की है पैसे बैंक में जमा कराया और बैंक से राशि निकाली तारीख 11 मई, कैश अकाउंट दिया टू बैंक, कैश अकाउंट दिया टू बैंक, बैंक से मैंने राशि निकाली है 15,000 रुपये, कैश आ रहा है और बैंक आपको देने वाला है, बैंक को आपको सीआर किया। 11 मई की बात देखना, 12 मई नकद विक्रय 40,000 रुपये, 12 तारीख 12 मई कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, सिंपल एंट्री है। रोकड़ माल बेचा है, कैश आ रहा है, माल जा रहा है, दोनों वस्तु का खाता है, अमाउंट आपका 40,000 रुपये, 40,000 रुपये का रोकड़ माल बेचा है, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स 40,000। 12 मई के बाद देखना, फिर 12 मई बैंक ने बैंक से वसूल के 1,000 रुपये, फिर 12 मई, ये 12 मई बैंक चार्जेस अकाउंट दिया टू बैंक, जो बैंक हमको सुविधा दे रहा है उन सुविधाओं के बदले जो शुल्क वसूल कर रहा है बैंक वसूल के 1,000 रुपये। इसका यह आशय है बैंक में इस व्यापारी का अकाउंट खुला हुआ है और बैंक स्वतः ही उस व्यापारी को डेबिट बैंक चार्जेस के नाम से करके हम बैंक को जमा करेंगे, क्योंकि बैंक हमारे से मांग रहा है। बैंक चार्जेस अकाउंट दिया बैंक 1,000, तारीख 13 मई अतिरिक्त नकद पूंजी 80,000 रुपये लगाई, उसी दिन बैंक में जमा करवाया। याद रखें, आप जब व्यापार प्रारंभ करते हैं नकद से व्यापार से सिंपल से एंट्री करते हैं कैश टू कैपिटल, या जो राशि आई है उसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। फर्स्ट आप कैश टू कैपिटल, उसके बाद बैंक जमा बैंक टू कैश, इस पूरे व्यवहार की एक एंट्री कर सकते हैं आप। इसमें बैंक पाने वाला है, व्यापार के स्वामी ने पूंजी लगाई है, बैंक अकाउंट दिया टू कैपिटल 13 मई, 13 मई बैंक पाने वाला है, बैंक अकाउंट दिया टू कैपिटल। जो व्यापार के स्वामी ने एक्स्ट्रा पैसा लगाया बिजनेस बढ़ाने के लिए, वो पूंजी है 80,000 रुपये, जो बैंक में जमा कर दी, बैंक पाने वाला है और पूंजी रूप में पैसा आया। व्यापार के स्वामी को एक लेनदार मानते हुए कैश खाते को सीआर किया है। 13 मई की बात है, 15 मई बैंक ने व्यापारी की ओर से लाभांश किया। याद रखें, एक व्यापारी जो अपने कुछ राशि को इस कंपनी के अंशों में लगाता है और कंपनी से डिविडेंड प्राप्त हुआ है, तो डिविडेंड सीधा कंपनी के पास उस व्यापारी का बैंक अकाउंट नंबर ज्ञात है और सीधा उस व्यापारी के खाते में पैसा जमा कराएगा। तो डिविडेंड आपका लाभ है, बैंक सब मांग रहे हैं, तो 15 मई, 15 मई बैंक दिया, बैंक को लगता है कि बैंक से मांग रहे हैं तो डिविडेंड, डिविडेंड लाभार्थी खाता है, हमारा लाभ है, बैंक अकाउंट दिया तो डिविडेंड राशि आपकी 1,000,
बैंक अकाउंट या टू डिविडेंड, ये हमारा लाभ है, तो लाभ निकालते हैं, लाभांश लाभ है, इसको सीआर पे बैंक आने वाली पेंशन मांग रहे हैं, बैंक अकाउंट या टू। अब अगला जो लेन देन 20 मई को हरी एक देनदार जिसने सीधे बैंक स्थित खाते में राशि जमा कराई 60,000 की, इसके याद है हमारा बैंक में अकाउंट खुला हुआ अर्थात व्यापारी का, और हमारा क्लाइंट है देनदार डेट्स है, उसने 60,000 रुपये उस व्यापारी के सीधे बैंक खाते में जमा करा दिया, तो अपन बैंक से मांग रहे हैं और जो देने वाला हरी है उसको जमा करेंगे 20 मई। बैंक अकाउंट दिया टू हरी, टू हरीज अकाउंट, सीधी बात है, हरी हमारा क्लाइंट देनदार है जिसने सीधे बैंक स्थित अकाउंट में जमा करा दिया, हमारी बैंक पाने वाला है, हरी देने वाला, दोनों पर्सनल अकाउंट है, पाने वाले को डीआर का, देने वाले को सीआर का। बैंक अकाउंट या टू हरी 60,000 रुपये, ये 60,000। तो लास्ट एंट्री आपको देखती है 25 मई, बैंक ने व्यापारी की ओर से 2,000 रुपये गोदाम किराया चुकाया, याद रखें गोदाम किराया का लाभांश आता है, हमारी ओर से बैंक चुका रही है, गोदाम किराया आपका खर्चा है, लाभांश आता है, लाभ हानि खाते का नियम है, खर्चों को डेबिट करते हैं, गोडाउन रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, रेंट टू बैंक, या गोदाम किराया गोडाउन रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक 2,000 रुपये बैंक को अपन जमा करेंगे, क्योंकि हमारी ओर से बैंक चुका रहा है, क्योंकि गोदाम किराया आपका लाभांश खाता खर्चा है, उस नियमानुसार लाभांश खाते के अनुसार हमने इसको डेबिट किया, साइलेंटी होगी। अब आपको समझा रहा हूँ टू कॉलम कैश बुक कैसे बनेगी, यह देखना डेट पार्टिकुलर्स रिजर्व फॉर योर कैश बैंक, अमाउंट के 2 कॉलम बनाए डेबिट में, 2 कॉलम आपके सीआर कैश बैंक, कल जो आपने पढ़ा था सिंपल कैश बुक उसके केवल अमाउंट में एक कैश कॉलम था, ये आपका बैंक कॉलम बढ़ गया, बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी कैश बुक है एग्जामिनेशन के हिसाब से और कैश बुक को समझने के हिसाब से। तो पहली बात आपको समझा रहा हूँ, इसका प्रारंभिक शेष आप अपने क्वेश्चन को देखो वीडियो के अंदर, आपको 1 मई को दी नगद शेष आपको 40,000 दिया है, बैंक अधिक 25,000 रखा है, डीआर में आएगा 1 मई 2020 टू बैलेंस बीडी, गले में हमारे पास में 40,000 रुपये कैश के रुपये पड़े हैं, और सेकंड जो आपको दिया इसी 1 मई को बैंक अधिक का मतलब बैंक का या तो डीआर से होगा या सीआर से होगा, कैश बैंक है तो डेबिट टू बैलेंस बीडी बैंक को में आएगा, बैंक अधिक का मतलब हमारे से बैंक मांग रही है, हमने हमारे चालू खाते जमा राशि से अधिक पैसा निकाल दिया है, तो सीआर में 1 मई 2020 बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में 25,000 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया बैंक अधिक उसका सिर्फ दिया 25,000। अब ये आपको व्यवहार आपको निश्चित रखे एंट्रीज आपने की है, अब इसकी आप इसमें खत्म नहीं करना है, जहां कैश बैंक है उसका रेखा करना है, तो याद रखें बैंक अकाउंट डीआर में कैश, डीआर में बैंक, सीआर में कैश, डीआर में कैश, सीआर बैंक, ऐसी जो एंट्री है उसको काउंटर एंट्री करते हैं और दोनों साइड में आपको रेखा करना पड़ेगा, और कैश बैंक काउंटर एंट्री की कभी नहीं पूरी हो जाती है, अलग से कैश बैंक अकाउंट खोलने का आपको आवश्यकता नहीं होती है, ये टू कॉलम कैश तो कैश और बैंक अकाउंट का काम भी करती है। अब यहाँ आपको 2 मई को दिया है बैंक को कैश, ध्यान देना ये पहली जो एंट्री आपकी काउंटर एंट्री है 2 मई, डीआर में का टू कैश, एलएफ में सीएल कॉन्ट्रा, और बैंक कोड में राशि आएगी 10,000 रुपये, क्योंकि बैंक में आपने पैसा जमा करा है, बैंक कोड में राशि आएगी एलएफ का टू कैश, सीआर में 2 मई बाई बैंक कॉन्ट्रा और कैश में राशि आएगी 10,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री का तरीका है, टू कैश कॉन्ट्रा बैंक कोड में राशि बाई बैंक कॉन्ट्रा कैश कोड में राशि। सेकंड एंट्री है 3 मई 25 अकाउंट योर बैंक सीआर में 3 मई, क्योंकि बैंक को आपने सीआर में देखा होगा, बाई 25 डेज बैंक कोड में राशि आएगी 15,000, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है, एंट्री बनी थी 25 अकाउंट योर बैंक बाई 25 डेज बैंक कोड में राशि। 4 मई बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्स, डीआर में अगर 4 मई टू सेल्स अकाउंट, जो आपने माल बेचा उसका चेक प्राप्त हुआ, चेक को बैंक में करा दिया, बैंक के डेबिट में आएगा 50,000 टू सेल्स, बैंक पर 50,000। 5 मई कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश टू बैंक, और कैश टू बैंक को सीआर में लिखा होगा कैश बुक की। 5 मई बाई कंप्यूटर
बाई कंप्यूटर। अब यहाँ देखिए लग चुका है 10,000 रुपये कैश के घर में 10,000 और 15,000 आपके आएगा बैंक ऑर्डर में, क्योंकि 15,000 रुपये का हमने चेक से पेमेंट किया है। कैश पे 10,000, बैंक में 15,000। 6 मई राम से अकाउंट दिया टू कैश बैंक, कैश बैंक सीआर पर, सीआर होगा 6 मई बाई राम अकाउंट, और यह राशि कैश में 5,000, बैंक में 10,000। अब उसके बाद में अगला लेन देन 8 मई बैंक टू गोपाल, बैंक को डेबिट किया है, डीआर में आएगा आपका बैंक टू गोपाल, डीआर में आएगा 8 मई टू गोपाल। गोपाल से कैसे मिला? चेक से। उस चेक को सीधा आपने बैंक में जमा करा दिया और राशि आपकी आएगी 40,000, बैंक वाले में 40,000। तारीख 9 मई सदर अकाउंट बैंक सीआर में 9 मई बाई सैलरीज बैंक में 5,000, क्योंकि चेक से आपने पेमेंट किया बैंक में। अगली एंट्री देखकर ध्यान से 11 मई कैश टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। मैंने आपको बात समझाई, बैंक में राशि जमा करना, बैंक से राशि निकालना, ये हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री होती है और कैश बुक के दोनों साथ में डेटा करना पड़ेगा। यह कैश टू बैंक, डीआर में 11 मई टू बैंक, कॉन्ट्रा में सी, और राशि आपकी आएगी कैश पर 15,000 रुपये, क्योंकि आपको कैश आ रहा है। और सीआर रहेगा 11 मई बाई कैश, कॉन्ट्रा, राशि आएगी बैंक कोड में 15,000। यह कॉन्ट्रा एंट्री है। अब उसके बाद में तारीख 12 मई कैश टू सेल्स, डीआर में कैश को डेबिट किया 12 मई टू सेल्स अकाउंट, कैश के घर में 40,000, क्योंकि रोकड़ माल बेचा पैसा आया है, कैश के घर में आएगा। फिर 12 मई बैंक चार्जेज अकाउंट, बैंक चार्ज आपका खर्चा है, बैंक को आपने सीआर किया है, सीआर में 12 मई बाई बैंक चार्जेस, राशि 1,000 रुपये बैंक को। अगला जो लेन देन है वो 13 मई बैंक अकाउंट कैपिटल, 13 मई बैंक को डेबिट किया, डेबिट किया 13 मई टू कैपिटल अकाउंट, राशि बैंक के घर में 80,000 रुपये, क्योंकि जो पैसा आया व्यापार में नकद सीधा उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। अब इसके दो एंट्री भी कर सकते हैं, पहले आप कैश टू कैपिटल, फिर बैंक टू कैश करें, उससे बाजार बढ़िया है। पैसा आया सीधा बैंक में जमा, बैंक पाने वाला है, और व्यापार के स्वामी को कैपिटल के रूप में लेन देन मानते हुए सीआर क्या है, बैंक टू कैपिटल, बैंक में राशि आएगी। उसके बाद में अगला जो तारीख है 15 मई बैंक को डिविडेंड, और बैंक को डेबिट किया 15 मई डीआर में आएगा, बैंक को डेबिट किया आपने टू डिविडेंड, राशि बैंक में 1,000 रुपये, बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक से अपन लाभांश को राशि मांगे। 20 मई बैंक टू हरी, बैंक को डेबिट किया 20 मई डीआर में आएगा, टू हरी बैंक में 60,000 रुपये। लास्ट ट्रांजेक्शन है गोडाउन रेंट अकाउंट बैंक को सीआर के, सीआर रहेगा 25 मई बाई गोडाउन रेंट, चेक से पेमेंट किया, बैंक में आएगा 2,000 रुपये। ये आपकी टोटल कैश बुक है। अब आपको निकालना बैलेंस। बैलेंस निकालने के अंदर याद रखें कैश का शेष हमेशा डीआर होगा, जबकि बैंक का शेष डीआर से दोनों से कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट आप बैंक कैश बैलेंस को संभालो, 40, 80 और 95,000। आप देखिए कैश का डीआर जो है, कैश का डीआर 95,000 है, कैश का सीआर में आपको 10, 20, 25, 25,000 रुपये, बाकी राशि 70,000। यहाँ का बाय सीडी 31 मई महीने के अंत में बाई बैलेंस सीडी, और कैश के घर में आएगा 70,000 रुपये। यहाँ आप कीजिए 95,000,
यहाँ कीजिए 55,000, 70, 80, 90, 50। अब आप हमारी बैंक पढ़ो तो बैंक रेफरेंस मारो, बैंक को डेबिट कितना किया, सीआर कितना किया। बैंक डीआर में 10, 50, 60, 1 लाख, 180, 180, 8, 2, 40, 41। डीआर में आता है 2,41,000 बैंक का बंदा जो और एक बार देख लो 8 से 14, 14, 4, 18, 18, 23, 24, 2, 40, 2, 41 और सीआर का भी देखना 25, 15, 40, 40, 50, 55, 65, 75, 80, 81, 81, 88, 88,000। एक और वर्ष मानो वापस 25, 15, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 86, 88। लेस कीजिएगा इस सीआर के योग 0, 0, 0, 11, 8, 3, 13, 8, 5, 1, ये हो जाएगा आपकी 11, 1, 5, 4, 14, 153, 1,53,53,000। ये आपका कैश बैंक हो गया क्योंकि प्रारंभ में आपका बैंक बड़ा था। अब इसका योग कीजिएगा, योग आपका है टोटल 2,41, 2,41,000, 2,41,000। अब बैलेंस को फॉरवर्ड कीजिए, 31 मई की बात में आएगा 1 जून, डीआर में आपको बैलेंस ट्रांसफर 1 जून टू बैलेंस बीडी 70,000 रुपये कैश के घर में और बैंक में आपकी राशि आएगी 1,53,000। मैंने कैश बैंक बनाएगा अर्थात हमारे बैलेंस में 70,000 रुपये है और बैंक बैलेंस हमारे बैंक में जमा 1,53,000 रुपये। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।